तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अभी आप देख रहे हैं कैसे हम इस प्रकार से पावर पॉइंट की मदद से स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं गणेश जी के लिए। और आज है गणेश चतुर्थी का पहला दिन। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो स्लाइड्स हम बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, आइए हम इसको देखते हैं। पहला वाला स्लाइड पे एक बैकग्राउंड डला हुआ है रेड कलर का टेक्स्ट विथ टेक्सचर वाला। नीचे आते हैं तो हमारे पास दूसरे वाले पे ये सारा वर्क हुआ है जिसमें हमने पिक्चर ऐड किया हुआ है, शेप ऐड किए हुए हैं, ये जो मंत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जीसीसी वाला दिखाई दे रहा है। ये सारा चीज़ें हम कैसे ऐड कर सकते हैं वही हम सीखने वाले हैं। तो हम ले लेते हैं एक नया विंडो जिसमें हम वर्क करें। शुरू से लास्ट तक बताता हूँ, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। फाइल में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। इस जगह पे जाते हैं और उसके बाद हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए ले आए यहाँ पर। तो चलिए पहला काम हम ये करते हैं कि हमारे पास जो लेआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हमको बदलना है। तो लेआउट को बदलने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है लेआउट का पार्ट, यहाँ से हम जाएंगे और सिंपल यहाँ से ब्लैंक कर लीजिएगा। ब्लैंक करने के बाद बाकी वर्क करना हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को पुराने वाले स्लाइड पर लेके जाता हूँ जिसको मैं ओपन किया था। ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। उस बैकग्राउंड को मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ वो देखेंगे। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन 2 पे आ रहा हूँ, जो मेरा वाइट है। यहाँ पर बैकग्राउंड को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन वाले टैब में और इधर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको फॉर्मेट बैकग्राउंड। आपको याद होगा मैं एक और पावर पॉइंट बनाया हूँ जो शिव जी का बना हुआ है, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉर्मेट बैकग्राउंड का, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इधर देखेंगे तो पिक्चर और टेक्सचर फिल दिखाई देगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर सोर्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हमको मिलेगा फ्रॉम अ फाइल, तो हमारे पास कंप्यूटर पे है तो इस जगह पे हमको जाना पड़ेगा। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये हमारा फाइल ओपन होगा। मैं इस फाइल सारे के सारे फाइल को मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा पहला जो फर्स्ट स्लाइड के लिए देना है इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड लिख दिया हूँ और इसको कर देते हैं हम इंसर्ट। तो ये देख सकते हैं जैसे हम स्लाइड में मैं दिखाया था वैसे यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। दूसरा, इसी स्लाइड का हमको कॉपी करना है तो हम यहाँ पे कर लेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने से हमारा जो स्लाइड होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है। अब इसमें हमको क्या करना है मैं एक बार और दिखा देता हूँ। स्लाइड ये रहा मेरा पहला वाला। ये देखेंगे तो इसमें दूसरा बैकग्राउंड डला हुआ है, तो ये बैकग्राउंड भी हमको चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करना है ये वाले स्लाइड पर। तो वापस से वही सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ पे, फॉर्मेट वाले में। इस प्रकार से आपको ओपन मिलेगा ही। हम जाएंगे यहाँ पे पिक्चर वाले सोर्स में और इसमें से जाना है फाइल वाले में। और ये रहा मेरा स्लाइड 2, BG2 करके मैं डाल दिया बैकग्राउंड के लिए। इंसर्ट कर देते हैं तो ये यहाँ पर देखेंगे तो ये बदल गया है। अब बाकी काम हमको करना है सिंपल। यहाँ पर हमको गणेश जी का पिक्चर लाना है तो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट में हम यहाँ पे जाते हैं, पिक्चर के लिए है तो पिक्चर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया दिस पीसी, यहाँ से हम ऐड कर देंगे। ये रहा मेरा पिक्चर है। आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम से। सिंपल गणेश जी PNG करके आप सर्च करोगे वो आ जाएगा। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद ये जो पिक्चर है उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इसको हमको सेंटर में करना है तो अलाइनमेंट का पार्ट है और यहाँ से हम ले लेते हैं सेंटर। तो इस प्रकार से हम सेंटर कर दिए। करने के बाद बाकी और भी वर्क है उसको हम कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो जैसे हम यहाँ पर पीछे एक बार और मैं दिखा देता हूँ पिछले वाला स्लाइड को। यहाँ से मैं प्ले कर देता हूँ। प्ले करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे चक्र चल रहा है, एक बीच में ओवल शेप दिखाई दे रहा है। तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ जिसमें हम काम कर रहे हैं। अभी हमको शेप ऐड करना पड़ेगा तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर हमको मिल जाएगा शेप। तो ये शेप में क्लिक करते हैं। शेप में हमको जाना है स्टार एंड बैनर्स वाला पार्ट होता है नीचे। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो भी यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट का स्टार है। मैं यहाँ पे 32 पॉइंट वाला यहाँ पे शेप इंसर्ट करने वाला हूँ तो ये रख लिया हूँ। ये रहा शेप। अब ये जो शेप है वो गणेश जी के सामने ही आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे करना है। दो तीन तरीका है इसको पीछे करने के लिए। एक तो आप यहाँ पे सेंड टू बैक करके पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सेंड टू बैकवर्ड वाला ऑप्शन, यहाँ से कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है उसको करने के लिए। मैं थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है येलो कलर का, इस पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। बीच में
इसमें ये वाला शेप को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको कलर भी करना है, तो मैं कलर कर देता हूँ, इसमें ग्रीन कलर दे देता हूँ। आउटलाइन नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आउटलाइन पे जाकर मैं कर देता हूँ नो आउटलाइन। ये हट गया है, सिंपल। उसके बाद हमको एक ओवल शेप भी इंसर्ट करना है, ये जो दिया हुआ है यहाँ से ओवल शेप हम ले लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं, साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इंसर्ट करने में दिक्कत ना हो। बराबर सेंटर पॉइंट तक देख लीजिएगा। उसके बाद इसको एक साइज देकर बराबर से फिट कर देंगे यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कलर चेंजेस कर देते हैं, आउटलाइन कलर बदल देते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए पहला तो हम शेप फिल में मैं इसमें रेड कलर रख लेता हूँ। दूसरा, यहाँ पर जो आउटलाइन दिया हुआ है उसमें थोड़ा चेंज करते हैं, येलो कलर का मैं आउटलाइन दे दिया हूँ। आउटलाइन का साइज इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ वेट वाले पार्ट में, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ आउटलाइन साइज। थोड़ा अभी भी कम है, और भी बढ़ा देते हैं, इतना काफ़ी है। अभी यहाँ पर फिर से अगर देखेंगे तो ये गणेश जी के सामने ही आ गया है, तो इसको भी पीछे करना है। तो फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे, सेंड बैकवर्ड का यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, और उसके बाद देख लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमको एक टेक्स्ट भी ऐड करना है, जो ओम गम गणपति का मंत्र जो चल रहा था वो वाला भी। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसको इंसर्ट करेंगे, और मेरे पास वो जो लाइन है वो कॉपी है, तो सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। ब्लैक कलर का टेक्स्ट कलर होने की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके इसमें कलर डाल देते हैं। यहाँ पर देखेंगे व्हाइट कलर में डाल देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है। इसका साइज हमको बड़ा करना है, तो कंट्रोल ए करके पूरे को सेलेक्ट करना। फिर इसमें यहाँ पर देखेंगे फॉन्ट साइज देना हमको, यहाँ पे मैं 80 दे देता हूँ। फॉन्ट साइज देने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करने पर हमको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी है, ये एक दो से लाइन पे चला जा रहा है। मैं वापस यहाँ पे रखता हूँ, एंटर करेंगे, ये आ गया है। कंट्रोल ए करके इसको सेंटर कर लीजिएगा, कंट्रोल ई कर लेना। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होगा, और कंट्रोल ई से सेंटर हो जाएगा। ये ओम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ पर अरेंज करना है, यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन मैं पिछले वाला स्लाइड पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पर देखो, ये जो बैकग्राउंड है हमारे पास, वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये टेक्स्ट पे भी। तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसको भी हम सीखते हैं। यहाँ पे जाते हैं, दिया हुआ है हमारे पास टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट को हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। सेव फॉर्मेट में जाएंगे, सेव फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट फिल का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पिक्चर में जाना, पिक्चर में जाने के बाद फिर से वो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हमारे पास ये जो बैकग्राउंड टू वाला है वही डला हुआ है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं ये इंसर्ट हो चुका है। लेकिन समस्या ये भी है कि हमारे पास बैकग्राउंड का कलर और ये जो टेक्स्ट का कलर है सेम होने की वजह से वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आउटलाइन डाल देते हैं। तो आउटलाइन डालने के लिए हम चले यहाँ पे आउटलाइन वाले पार्ट में, टेक्स्ट आउटलाइन पे जाना, ध्यान रखना। और इसका आउटलाइन का साइज थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम बढ़ाने के लिए फिर से कंट्रोल ए कर लेते हैं। आउटलाइन का वेट वाले में जाकर यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसी का हमको डुप्लीकेट करना है, तो कंट्रोल डी का यूज़ कर लेंगे। जैसे स्लाइड को किए थे वैसे यहाँ पर हम टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लिए यहाँ पे। चलिए, उसके बाद हम जीसीसी वाला जो शेप है उसको भी ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे शेप में जाएंगे, और जाने के बाद मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल वाला जो शेप है वो ले लेता हूँ। यहाँ पर शेप मैं दे देता हूँ, कलर बदल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं जीसीसी कंप्यूटर। नीचे हो रहा है थोड़ा सा, एक लाइन पे चाहिए, तो हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे कंट्रोल ए करके। यहाँ पे ही करना, कंट्रोल ए करके कंट्रोल बी कर देना, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा साइज। ये भी हो गया। आउटलाइन देख लेना, इसका आउटलाइन भी नो आउटलाइन में डाल देना है। अब आता है हमारा मेन वर्क, एनिमेशन। एनिमेशन से पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ट्रांजिशन। देखिए, पहले वाले स्लाइड पे हमको कुछ नहीं करना है, केवल उसको इंसर्ट करना, उसका डिज़ाइन बैकग्राउंड कलर बदल देना। दूसरे वाले स्लाइड पर आते हैं, और इसमें हम पहला काम करेंगे, ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन क्या काम करता है वो देखो, यहाँ पर दिया हो ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, एक स्लाइड के बाद दूसरे स्लाइड में जाता है, तो उसमें कुछ मूवमेंट करके जाता है। तो वही चीज़ें करने वाले हैं। तो ये ट्रांजिशन पे हमको कौन सा वाला लेना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एरो का साइन है, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर कर्टन्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको हमको करना है। ये क्या करता है देखेंगे, जो
एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में हम जाते हैं तो ये ओपन करके देता है वो पहले वाले स्लाइड को। इस प्रकार से हमको लेना है। मैं F5 करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस प्रकार से ये शो होगा। ओके, पहला काम तो हो गया हमारा, ट्रांजिशन लगा दिया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एनिमेशन, जो ये चक्र चलेगा, इसका कलर बदलेगा, यहाँ पर जो मंत्र है वो भी कैसे एनिमेट करता है, और यहाँ पर जीसीसी वाला है उसको हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर दिया हुआ ये वाला शेप जो हम स्टार एंड बैनर से लाए थे उसको सेलेक्ट किए, एनिमेशन में जाते हैं। यहाँ पर एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्पिन वाला, जो घुमाने का काम करता है। तो वही हम एनिमेशन ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ही फास्ट हो रहा है, इसका हमको स्पीड कम करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको एक साथ करूँगा। यहाँ पर हम इस वाले शेप का भी यूज़ कर लेते हैं, ओवल शेप में भी। इस वाले में मैं यहाँ पर देता हूँ, नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ये काम क्या करता है। मोर इम्फेसिस का इफेक्ट है, यहाँ पे आते हैं और इसमें एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्ट्रास्टिंग कलर का, ये वाला यूज़ करना है हमको। सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। उसमें क्या होता है वो कलर बदलता है। एक बार प्ले करके देखते हैं यहाँ पे, ये देखो इसमें हमको टाइम वगैरह सारा चीज़ें देना पड़ता है, वो भी हम देखेंगे कैसे हम सेट कर सकते हैं। चलिए एनिमेशन पेन पे आते हैं हम। यहाँ पे राइट साइड पर दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जाते हैं हम। इफेक्ट ऑप्शन के बाद फिर यहाँ पे टाइमिंग में जाएंगे, स्टार्ट वाले पे जाकर हम विथ प्रीवियस रखेंगे, और ड्यूरेशन यहाँ पर हमको थोड़ा सा उसको स्लो चलाना है, इसलिए हम यहाँ पर 3 सेकंड स्लो के लिए दे देते हैं। रिपीट के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पे हम जाएंगे अंटिल एंड ऑफ स्लाइड्स का यूज़ करेंगे। जब तक हम स्लाइड को बंद नहीं करेंगे तब तक वो घूमता रहेगा, और वो हम उसमें कलर डाल रहे हैं वो कलर चेंज होते रहेगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो मंत्र दिया हुआ है उसके लिए भी हम लगा देते हैं। ये काफ़ी बड़ा साइज दिखाई दे रहा है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा, दोनों में हमको यहाँ पर एक जैसा ही एनिमेशन लगाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों टेक्स्ट को। उसके बाद एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पर हम एक एनिमेशन है वाइप वाला, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका जो इफेक्ट ऑप्शन है वो हम बदल देंगे, यहाँ पर इसको हम करेंगे फ्रॉम टॉप। ये भी काफ़ी स्पीड से हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक सेम ऑप्शन का यूज़ करेंगे, टाइमिंग वाले पे ही हमको वर्क करना है। स्टार्ट में जाके इसको भी आप विथ प्रीवियस ले लो, इसका भी स्लो यहाँ पर देखेंगे 3 सेकंड कर देते हैं। इसको भी सेम चीज़ें करेंगे अंटिल एंड ऑफ स्लाइड्स, ओके कर देते हैं। अब बच गया हमारे पास में ये जीसीसी कंप्यूटर वाला, इसको भी हम दे देते हैं। यहाँ पर भी हम वाइप वाला यूज़ कर रहे हैं, और इसका इफेक्ट ऑप्शन का डायरेक्शन मैं बदल देता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट कर देता हूँ। ये भी काफ़ी फास्ट हो रहा है। इसका भी हम टाइमिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी हम वही सेम काम करेंगे अंटिल एंड ऑफ स्लाइड्स। ओके, एक बार चेक करते हैं यहाँ पर F5 करके। ओके, तो जैसे हम वहाँ पर देखे थे शुरू में, वैसे ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।